हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद्या। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन है, जिसमें कैश का बैलेंस भी रिटेन करना होता है। रिटायरमेंट करने के बाद हम चाहते हैं कि इतना कैश हमारे पास पड़ा हो। ऐसी अगर एडजस्टमेंट आ जाए रिटायरमेंट चैप्टर में, अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डालना होगा तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। आपको पता है कॉमर्स विद्या से मैं आपको सारी चीजें करवा रहा हूं, पूरा फुल फ्लेज टॉपिक, ताकि रिटायरमेंट की कोई भी चीज आपकी रह ना जाए जो आपने ना पढ़ी हो। अगर आप ये मेरी 5 से 6 वीडियोस देख लोगे रिटायरमेंट की, आप फुल फ्लेज समझ जाओगे कि रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है और हम किस तरीके से रिटायरमेंट का क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको बस ये समझना है कैसे हमें क्वेश्चन को करना है, और जो भी सारी चीजें आप पढ़ोगे आपको डिटेल में हर एक चीज को समझ के करना है, क्राम बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा सुषमा, गौतम एंड कनिका को लेके। 3 पार्टनर है। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अच्छे से समझना क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है और कैसे कैसे हम इसको डील करेंगे। सबसे पहली चीज पढ़ो, सुषमा, गौतम एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। चलो ठीक है सर, हमें बैलेंस शीट दी है। क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल सुषमा, गौतम, कनिका, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट। बिल्कुल सर, समझ आ रहा है, सिंपल चीजें दी हुई है। अबव डेट को सुषमा रिटायर हो गए। सुषमा सबसे पहला पार्टनर है जिनकी 5/10 रेशियो है, वो रिटायर हो गए हैं। फिक्स्ड एसेट बता दिया, प्रोविजन के बारे में बता दिया, स्टॉक की रिवैल्यूएशन बता दी, और सुषमा स्टॉक ले भी गए ये भी बता दिया। कोई बात नहीं, इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। गुडविल बताइए, रिटायरमेंट के टाइम पे है 8 लाख रुपए, और सुषमा जो गुडविल है गौतम और कनिका के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा, मतलब नॉन कैश गुडविल है। सर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था। अगर आप ये पहली बार रिटायरमेंट की वीडियो देख रहे हो, प्लीज प्लीज आप पहले जाके मेरी पहले वाली वीडियोस देखो, फिर इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। इसके बाद बोला है कि सुषमा वॉज पेड कैश ब्रॉट बाय गौतम एंड कनिका इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल बिकम इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड अ बैलेंस 58,000 वॉज लेफ्ट इन बैंक। वो क्या कह रहे हैं, हम सुषमा को इस तरीके से पे करेंगे कि गौतम और दूसरा पार्टनर है कनिका, गौतम और कनिका इतना कैश लेके आएंगे कि हम किसको पे कर पाए, सुषमा को पे कर पाए, और 58,000 हमारे बैंक बैलेंस में पड़ा भी हो। ठीक है, कैसे करेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है 2:3। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन, जिसको हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पे पार्टनर रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप मेरे साथ, तभी मैंने अभी फॉर्मेट नहीं बनाया है। कई बार बच्चों मेरे को बोल रहे थे कि सर आप थोड़ा सा फॉर्मेट पहले बना होता आपका, इसलिए मैं आपके साथ साथ ही फॉर्मेट बना रहा हूं। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखना, तब तक आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और कैसे कैसे करना है। हम इन डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन पार्टनर है, ठीक है, कितने पार्टनर है और कैसे कैसे वो चीजों को डील करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी चीज ना समझ में आए, लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो, तो डू लेट मी नो, बस हमें समझना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ग्रेट। अभी करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3 पार्टनर है, हमें पता है कौन कौन से हैं। गौतम है जी, सुष्मिता है एंड कनिका है। ये 3 पार्टनर है जो हमारे इसमें है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले सुष्मिता है, फिर गौतम है, फिर कनिका है। इधर भी सुष्मिता, गौतम एंड कनिका। चलो सर ये तो बन गया जी फॉर्मेट, 1 मिनट का काम था, हमने फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है जी, फॉर्मेट हो गया रेडी। अब इधर बना लेते हैं बैलेंस शीट। ये लो, ये बन गई है बैलेंस शीट। अब आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसका क्वेश्चन करोगे, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान रखें, हमें पहले सारे अकाउंट्स बना लेने हैं, उसके बाद ही आपको करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप बैठ के रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, ऐसा कभी मत करना, आंसर मैच नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर मैच नहीं होगा।
पहले रिवॉल्यूशन बना लिया फिर पार्टनर कैपिटल, ऐसे क्वेश्चन नहीं होता। सर कैसे होता है फिर? चलो आओ बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे करना है पेपर में, कि आराम से देखना, मेरी वीडियो 20-25 मिनट से ऊपर नहीं होती, आपको समझाता भी हूं, सब कुछ करता हूं, फिर भी 20-25 मिनट लगते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसे ही निकलता है 20 से 25 मिनट में, अगर उसको सिस्टमैटिक करोगे। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर 60,000 है और एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं क्रेडिटर पे, तो क्या करूं? क्रेडिटर जितने का है उतने का मैंने यहां पे डाल देना है, क्रेडिटर 60 का 60,000 ये लो डाल दिया आपके सामने, ठीक है। उसके बाद है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। मैंने आपको बताया था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड है जो कभी भी ना डिस्ट्रीब्यूट होता है ना कुछ, सीधा लायबिलिटी बनेगी। लिखेंगे क्या? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितनी अमाउंट है? इसकी अमाउंट है सर 40,000, ये लो 40,000 डाल दिया। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रेडिटर थे डाल दिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड था डाल दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज पढ़ो, लायबिलिटी साइड पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी साइड पे दिया हुआ है? लायबिलिटी साइड। ये प्रॉफिट है लॉस है? बताओ। लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, ये प्रॉफिट ही होता है। अगर ये एसेट साइड होता तो लॉस होता। सर ये आपको कैसे पता चला? सर रूल है हमारा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हमारा एक गेन, हमारा एक प्रॉफिट है तो हमेशा क्रेडिट होता है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है 1 लाख रुपए का। हमें क्या करना है? इस प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन सी रेशो में? 5:3:2 है क्या ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, 30,000, 20,000। कौन सी रेशो में किया है? 5:3:2। क्लियर हो गया? उसके बाद चलते हैं, हमें दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कैपिटल बैलेंस तीनों के, सुषमा, गौतम, कनिका। कोई बात नहीं, डाल देते हैं यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहला है 3 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 3.5 लाख। 3 लाख, 2.5 लाख, उसके बाद है 3.5 लाख। ये 3 पार्टनर के बैलेंस दिए हुए थे, डाल दिए। उसके बाद दिया हुआ है कैश एट बैंक। यहां पे कैश डाल देता हूं, अमाउंट अभी डालूंगा नहीं क्योंकि कैश पे तो भाई एडजस्टमेंट ही बहुत है। यही तो मेजर पॉइंट है जो वर्किंग नोट का है, इसको छोड़ देते हैं। डेटर्स दिए हुए हैं 1,60,000 के, ठीक है जी। बट नीचे प्रोविजन दी है कि डेटर पे 5% प्रोविजन लगाओ। 1,60,000 पे 5% प्रोविजन लगाओगे तो आपका लॉस होगा 5%, मतलब 8,000 रुपए। तो लेस करते हैं, लेस प्रोविजन 8,000 रुपए, तो यहां पे आ जाएगा 152। और ये लॉस हुआ ये कहां जाएगा? यहां पे जाएगा सर रिवैल्यूएशन में। क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन 8,000 रुपए। ये प्रोविजन हमने बनाई है 8,000 रुपए की। उसके बाद स्टॉक के बारे में लिखा है, स्टॉक अंदर है 2,40,000 रुपए का, नीचे स्टॉक है 2,18,000 का। ओहो हो सर, हमारी तो स्टॉक की वैल्यू भी कम हो गई। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट है ही, यहां पे डाल देते हैं 2,40,000 माइनस 2,18,000। ये डालो, देखो कितना आ रहा है? 22,000 रुपए आ रहा है। 22,000 रुपए हम डाल देंगे यहां पे। क्लियर हुआ? 22,000 रुपए हम यहां पे डाल देंगे। और साथ में लिखा है सुषमा टुक ओवर दी स्टॉक एट दिस वैल्यू। सुषमा ने ये स्टॉक ले लिया। अगर सुषमा स्टॉक लेके जाएंगे, जर्नल एंट्री क्या पड़ेगी ये बताओ? सर अभी बता देते हैं। सुषमा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। सर आपने स्टॉक को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि स्टॉक मेरी एसेट होती है और वो डेबिट होता है। उसको जब खत्म करना है, ले गया तो खत्म हो गया, मतलब तो क्रेडिट होगा। सुषमा ने लिया 2,18,000, तो सर इसकी एंट्री कहां आएगी? स्टॉक अकाउंट तो बना ही नहीं रहे हम, बना किसका रहे? सुषमा का कैपिटल अकाउंट ये रहा। टू साइड पे लिखेंगे टू स्टॉक, जो कि वो ले गए हैं। अमाउंट कितनी है? 2,18,000। अच्छा सर ये ऐसे होना है? बिल्कुल ये ऐसे होना है। जब भी कोई पार्टनर लेके जाता है तो आप क्या सोचते हो? अच्छा लेके गया तो इधर डाल देंगे? नहीं। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट किया? नहीं। गाइस डोंट क्रैम एनीथिंग, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक्स।
लॉजिक जर्नल एंट्री का है कि स्टॉक चला गया फिर फर्म से, कैपिटल सुषमा की डेबिट है क्योंकि सुषमा ने लिया है तो टू स्टॉक मैंने डेबिट कर दिया, स्टॉक वहां आएगा ही नहीं क्योंकि सुषमा ले गए, लॉस हुआ तो इधर डाल दिया। क्लियर है? उसके बाद स्टॉक के बाद है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हमारी 2 लाख रुपए की। क्या इन्वेस्टमेंट में कुछ बढ़ा हुआ कम है? कुछ नहीं है, तो यहां पे जितनी वैल्यू है उतनी ही डाल रहा हूं। सर आप उतनी क्यों डाल रहे हो? देखो जी मैं अपनी मर्जी तो नहीं कर सकता हूं, अब उन्होंने दिया ही नहीं तो अब डालना नहीं है। चलो ठीक है सर कोई बात नहीं। आगे दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट, अंदर फिक्स्ड एसेट है 3,60,000 की, बाहर फिक्स्ड एसेट दिए 2,90,000, मतलब कि 70,000 रुपए का नुकसान हो रहा है मेरे को। अरे सर इतना नुकसान क्यों करवा रहे हो? क्या करें, इस बंदे का नुकसान ही बहुत हुआ है। फिक्स्ड एसेट 70,000 रुपए गिर गई है, डेप्रिसिएशन लग गया होगा, और अंदर यहां पे फिक्स्ड एसेट कितने की लिखूंगा? फिक्स्ड एसेट कितने की रह गई है? चेक करो जरा बुक में, चेक करो क्वेश्चन 290, तो यहां पे 290 की रह गई है। अब ये तो खत्म हो गया जी। क्या खत्म हो गया? सारी बैलेंस शीट खाली होगी। चेक कर लो जरा क्वेश्चन, सारी बैलेंस शीट खाली हो गई। देख लो पिछले 7-8 मिनट में पूरी बैलेंस शीट खाली है। पहली एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं, फिक्स्ड एसेट हो गई एडजस्टमेंट, प्रोविजन हो गई एडजस्टमेंट, स्टॉक हो गई एडजस्टमेंट, अब बच गई गुडविल। गुडविल है मेरी 8 लाख रुपए। चलो वर्किंग नोट बनाते हैं। गुडविल है 8 लाख रुपए। ये किसकी गुडविल है सर? क्या ये सुषमा की गुडविल है? नो, ये गुडविल है पूरी फर्म की। इसमें से निकालेंगे हम सुषमा की गुडविल। सुषमा का शेयर कितना है? 5/10। ठीक है सर, ये लो 5/10। ये आ गई सर 4 लाख रुपए आ रही है मेरे पास, तो बिल्कुल आपके पास भी 4 लाख आ रही है, मेरे पास भी 4 लाख आ रही है। अब आप लोग यहां पे सवाल का जवाब दोगे अपने आप को। 4 लाख की गुडविल को कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? चैप्टर कौन सा है? रिटायरमेंट। रेशो कौन सी होगी? फटाफट फटाफट, रेशो गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको। कौन सी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? गेनिंग रेशो। अरे सर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला तो बता दो। बिल्कुल बताते हैं। गेनिंग रेशो का मतलब होता है न्यू माइनस ओल्ड। ये तो दी हुई है ओल्ड। 2 और 3, क्वेश्चन चेक करो फटाफट। 2:3 आपको दी हुई है न्यू रेशो। न्यू माइनस ओल्ड करो। अब बात करता हूं जी इज गेन। सर आपने सुषमा का तो निकाला नहीं, सुषमा तो रिटायर ही हो गए, उसका तो निकालना बनता ही नहीं है, तो मैं उसका निकाल रहा हूं। न्यू माइनस ओल्ड 2/5 माइनस 3/10 जी का, और कनिकाज गेन इसका निकालते हैं 3/5 माइनस 2/10। अब ये इसका 50 आ गया, 20 माइनस 15 5/50। ये भी 50 है जी, कोई बात नहीं। 20 माइनस 10, ये आ गया 10/50। ये हमारा शेयर निकल रहा है। ठीक है, 2/5 माइनस 3/10, 2/5 माइनस 3/10, कनिका आ गया 3/5 माइनस 2/10। अब इसको चेक कर लो, हमारे पास ये रेशो बन रही है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, ये वाला है हमारे पास 3/5 माइनस 2/10, तो एलसीएम लेके 50 आ गया। 10 20 माइनस 15। ठीक है, उसके बाद आ गया 5/50। एक बार चेक कर लो 10। अब यहां पे हमारे पास जो गेनिंग रेशो आ रही है, हम निकालेंगे गेनिंग रेशो जो कि न्यू माइनस ओल्ड है। ये 5 3 2 है और ये 2 और 3 है। न्यू रेशो जी की, ये गौतम ये कुमार, और ये गौतम पहले 3 और फिर 2, और 2/5 माइनस 3/10, 3/5 यहां पे 30 आना है, तभी मैं सोचू कुछ गलती लग रही है। यहां 3 है, 50 10 30 20, तो ये बन गई 5:20, मतलब 1:4। 1:4 आ रही है मेरे पास गेनिंग रेशो, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा अपनी गुडविल को। कितनी गुडविल थी? 4 लाख रुपए। अब आप मेरे को बताओगे ये गुडविल कौन किसको देगा? सर आपका जो लॉजिक है वो ये कहता है जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा अपने प्रॉफिट शेयर का, गुडविल उसी को मिलेगी। यहां पे जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग वो सुष्मिता है। सुष्मिता रिटायर हो गए, उन्हीं को गुडविल मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, इन दोनों ने गेन किया है, तो गुडविल किसको मिलेगी? बाय मिलनी चाहिए सुष्मिता को। लिखेंगे नाम गौतम का और कनिका का।
ठीक है, गौतम ये रे, गौतम को 20,000 देगा, गौतम 80,000 और ये 320 करके देख लेना। 4 लाख को 80,000 आएगा और 3,20,000 आएगा। अब यहां पे क्या लिखूंगा, टू सुष्मिता, गौतम देगा 80,000, कनिका देंगे 320। सर ये क्रॉस एंट्री क्यों डली है? क्रॉस एंट्री इसलिए डली है क्योंकि ये नॉन कैश गुडविल है, यहां कैश में कुछ नहीं है, ये नॉन कैश है, कैश है ही नहीं यहां पे, इसलिए ये दोनों अकाउंट आपके जब अकाउंट से पैसे निकलते हैं डेबिट होते हैं ना, देखो डेबिट कर दिया। गौतम और कनिका ने किसको दे दी? सुष्मिता को दे दी। 4 लाख की गुडविल थी 1:4 की रेशो में, क्योंकि ये गेनिंग रेशो है 80 और 320। ठीक है, गुडविल भी बांट दी। अब सिर्फ लास्ट पॉइंट बच गया है, हमने गौतम और कनिका की कैपिटल को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि कुछ पैसे आ जाएं जो हम पे कर दें, किसको? सुष्मिता को, और उसका रफा दफा काम करें, क्योंकि सुष्मिता इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुष्मिता बहुत लड़ाके हैं। सुष्मिता इज वेरी अग्रेसिव गर्ल, शी वॉन्ट्स हर मनी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ओनली, कि मेरे को तो पैसा चाहिए, तो इसलिए गौतम और कनिका दोनों इसको पैसा देने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, ले आओ अब चेक करते हैं ये होने कैसे वाला है। आई होप सबने उतार लिया होगा ये, तो मैं यहीं पे बताता हूं कि करने कैसे वाले हैं हम। पहले तो फेक बैलेंस निकलेगा। फेक बैलेंस कैसे निकलेगा? पहले निकलेगा, सुष्मिता से तो मतलब ही नहीं है, पहले निकालते हैं गौतम का, फिर निकालते हैं कनिका का। गौतम और कनिका का जो बैलेंस निकालेंगे हम, यहां पे चेक करते हैं। उससे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, सर ये क्यों निकाल रहे हो पहले? क्योंकि इसका लॉस या प्रॉफिट वहां जाना है। 70, 20, 90 और ये बचा हमारा आ गया 1 लाख। ठीक है जी, बाय रिवैल्यूएशन लॉस, सुष्मिता, गौतम, कनिका 1 लाख रुपए है, तीनों में डिवाइड कर दिया, 5:3 की रेशो है, 50, 30, 20, ये लो जी 1 लाख। ठीक है, अब ये जो लॉस है कहां जाएगा? टू रिवैल्यूएशन लॉस। सर ये डेबिट क्यों किया है? क्योंकि सर ये लॉस है 50 का, 30 का, 20 का। अब आपके पास क्रेडिट साइड गौतम में है एक 2.5 लाख रुपए, एक 30,000 रुपए, डेबिट साइड है एक 30,000 रुपए और एक 80,000 रुपए, और हमारे पास कुछ नहीं है। अब चेक करते हैं गौतम का फेक बैलेंस कितना है। गौतम का फेक बैलेंस है 250 प्लस 30 280, 280 माइनस 80 2 लाख माइनस 30। सर ये तो बचा 170। सर ये कैसे बचा? मैंने इससे ही माइनस किया है। फिर कनिका का चेक कर लेते हैं। 350 प्लस 20 370 और यहां पे ओ भाई साहब 370 में से 320 तो गए, 50 माइनस 20, इसका तो सिर्फ 30,000 ही बच रहा है। बिल्कुल सही, कनिका का सिर्फ कितना बच रहा है? 30,000। अब बात करता हूं सुष्मिता की। सर अब सुष्मिता की बात क्यों कर रहे हो? वो तो रिटायर हो रहे हैं। सुष्मिता की बात इसलिए कर रहा हूं क्वेश्चन में क्योंकि मैं चाहता हूं कनिका और गौतम इतना पैसा लेके आए कि वो अपने आप उनकी कैपिटल एडजस्ट हो जाए। सर नहीं समझे, चलो दोबारा बताता हूं। सुष्मिता और कनिका दोनों इकट्ठा करके, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है गौतम और कनिका, इतना पैसा लेके आए कि एक तो उनकी कैपिटल बनी रहे, दूसरा अगर पैसे कम पड़े तो उतने पैसे ले आए कि सुष्मिता को पे हो जाए। वो तो सर बहुत मुश्किल है निकालना, अभी निकाल के दिखाते हैं। सुष्मिता का पहले देखते हैं पे कितना करना है। 3 लाख, 350, 670 और 80, 750 हो गया। मतलब कि यहां पे तो हमारे पास आ रहा है कि 7.5 लाख देना बनता है। क्या इधर कुछ है? बिल्कुल बिल्कुल है, शुक्र है बच गए, नहीं तो उन दोनों को तो बहुत पैसा पे करना पड़ जाता। 750 में से 50 और 218, मतलब कि हमें इसको 482 पे करना है इस मैडम को जो रिटायर होने वाले हैं। कितना पे करना है? 482। अब मैं देखता हूं मेरे पास पैसा पड़ा कितना है, मेरी जेब में कितना पड़ा है। वो कैसे पता चलेगा? अंदर देखो लिखा है ना कैश एट बैंक। मेरे पास 1,40,000 रुपए जेब में पड़ा है, मेरे को पे कितना करना है? 482। अरे बहुत कम है पैसा,
दिक्कत हो गई। तभी तो बोला था कि पैसा लेके कौन आएगा, गौतम और कनिका लेके आएंगे, क्योंकि इतना जेब में पैसा है ही नहीं और सुष्मिता लड़ रहे हैं कि मेरे को तो आज ही पैसा चाहिए। पंगा हो गया। अब पंगे को सॉर्ट कैसे करना है चेक करो। 482 उसको देने माइनस मेरे पास 140 है। अरे सर सारा नहीं ना दे सकता। सारा क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 58,000 तो बैंक में भी छोड़ना है। हमारे ऊपर अगर कोई आपदा आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई फ्यूचर में, हाउ विल बी एबल टू मैनेज इट, इसलिए हमें 58 तो रखना है इसमें। ओहो, मतलब कि 4 लाख रुपए पंगे में है अभी। 82,000 तो सॉर्ट कर लिया, 140 था, 58 निकल गया, मतलब खर्च करने के लिए 82 था, 82 पे कर दिया। 4 लाख कौन देगा, 4 लाख देंगे गौतम और कनिका। 4 लाख मैंने यहां पे लिख दिया। 4, 5, 6 लाख टोटल कैपिटल बनती है फर्म की। इसको डिवाइड कर दो 2/5 और 3/5 और सीधा यहां बैलेंस लिख देंगे, 2 बैलेंस कैरी डाउन। सर ये आपने किया क्या है, ये कैसे मिल गए पैसे, ये कैसे आ गए? अब चेक करवाता हूं अभी आपको। मैंने क्या किया, 1,70,000 तो उसका आ रहा था क्रेडिट से डेबिट माइनस करके, ठीक है सर सॉर्टेड। उसके बाद कनिका का 30,000 रुपए आया मेरे पास, कनिका का क्रेडिट से डेबिट माइनस करके। उसके बाद सुष्मिता का 4,82,000 4,82,000 मुझे पे करना था, बट मेरे पास सिर्फ एडजस्ट करने के लिए 82 था, तो मैंने कर दिया। 82 कहां से आया, 140 मेरी जेब में पड़ा था, वो कह रहे 58 तो अभी भी जेब में ही रखना है। बचा कितना, 82 मैंने पे कर दिया, अभी भी 4 लाख बच रहा है। वो 4 लाख मैंने टोटल कैपिटल में ऐड कर दिया, सो दैट डिवाइड तो गौतम और कनिका में होना है, तो 4 लाख भी इन दोनों में 2-3 की रेशो में डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो इसमें ऑलरेडी ऐड हो गया। अब सीधा सीधा आपको यहां लिखना है टू बैंक। सुष्मिता जी घर जाओ, 48 कहानी खत्म। सुष्मिता को 482 पे हो जाएंगे। अब कैसे सर पे कैसे हो जाएंगे, आप ये देखो 240 ये इनका बैलेंस है, 360 ये। अब देखते हैं इनका बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है। अब आप बैलेंसिंग फिगर देखोगे कितनी दोनों की आ रही है, 30 और 80 और ये टोटल 3.5 लाख, तो ये बन गया। और इधर कितना है, ये हमारा 8, 2 40, 2 70, 3.5, 2.5, 1 बच गया 70। ये 70,000 क्या है, बाय बैंक 70,000 ये हमारे सेठ साहब लेके आएंगे, गौतम जी। उसके बाद कनिका जी, यहां पे टोटल लगाता हूं, 360, 3, ओ भाई साहब 3 लाख ही पड़ा, 680, 7 लाख रुपया माइनस 3.5 और 3 20, 3,30,000 ये पड़ा इनका। 3,30,000 रुपए कनिका लेके आएंगे, 70,000 रुपए गौतम लेके आएंगे। टोटल कितना हो गया, 4 लाख। इसको पे भी कितना करना था, 4 लाख। हुई ना गेम सॉर्टेड, समझे? मैंने 4 लाख रुपए पे करना था। सर ये आपने निकाला कैसे, मैंने 4 लाख रुपए पे करना था सुष्मिता को, जो कम पड़ रहा था। मैंने ऐसी एडजस्टमेंट की, बैंक में दोनों से 4 लाख रुपए मंगवा लिए, 3,30,000 कनिका से, 70,000 गौतम से। सर आप ऐसा करते ना, 2-2 लाख दोनों से मंगवा लेते। ऐसा नहीं हो सकता, कैपिटल रेशियो में मंगवाने होते हैं, इसलिए 3,30 इनसे आए, 70,000 इनसे आए। सुष्मिता को पे होके सारी की सारी कहानी खत्म हो गई। अब कैश एट बैंक जो हमारे पास है वो कितना डलेगा, 58,000, क्योंकि कैश तो इतना ही बचा, बाकी जो लेके भी आए वो सारा का सारा पे हो गया। ठीक है, वो सारा का सारा पे हो गया। अब हमारे पास बैलेंस कितने बचे हैं इसके, कैपिटल। सर तीसरे का भी बैलेंस डाल दो। कैसे डाल दूं, सुष्मिता और वो तो चले गए, गौतम और कनिका। गौतम का कितना है 240 और इनका कितना है 360। टोटल हुआ कितना 6 लाख। तो 6 लाख ये पूरा टोटल बना 7 लाख। देखते हैं इधर भी 7 बन रहा है क्या, चेक करो जरा, क्या इधर 7 लाख बन रहा है, चेक कर लेते हैं। अभी 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 540, 550 और 1.5, पूरा जी 7 लाख पूरा। देखो आंसर मैच हुआ। मतलब कि अगर आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करोगे ना तो बैलेंस शीट अपने आप मैच हो जाएगी। बैलेंस शीट कब नहीं मैच होती, जब
हम यहां पे सुष्मिता में कैपिटल नहीं डालते, हम गुडविल डालनी भूल गए, हम स्टॉक तो कम कर दिया, यहां डालना भूल गए, हमने गेनिंग रेशो निकाली नहीं, क्योंकि हमें यह बोला जाता है कि ओल्ड रेशो ही गेनिंग है। ऐसा नहीं होता। आपको चाहे सेक्रीफाइसिंग निकालनी है चाहे गेनिंग, आपको फॉर्मूला अप्लाई करके उसको निकालना है। मिथ मत मानो कि सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो ही होती है, 90% होती है, मैं खुद बोल रहा हूं। बट जब आपका एग्जाम आएगा आप वहां रिस्क नहीं लोगे, आपको निकाल के दिखानी है जैसे मैंने दिखाई। पहले रिवैल्यूएशन किया, वहां गए, वहां से बैलेंस शीट। क्या मुश्किल था इसमें? फ्री के नंबर हैं, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो बस ध्यान लगाना है। कैपिटल के टाइम पे एक बार दोबारा समझ लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने क्या किया, गौतम का क्रेडिट से डेबिट माइनस किया, आंसर निकाला, कनिका का क्रेडिट से डेबिट किया, आंसर निकाला, और सुष्मिता का जितना पे हो सकता था मेरी जेब से बैलेंस रखने के बाद वो कर दिया, जो बचा वो ऐड कर दिया। सर आपने यहां ऐड क्यों किया? यहां ऐड इसलिए किया, मैं ये चाहता था इनकी कैपिटल तो एडजस्ट कर ही रहा हूं, इसकी भी अमाउंट एडजस्ट कर देता हूं सो दैट इनसे पैसा मंगवा लूं। तो मैंने 4 लाख ऐड कर दिया, 6 लाख आया, 6 लाख को मैंने बैलेंस में डाल दिया, 240 360। एंड में चमत्कार देखो, बैंक में जो बैलेंस निकला 70 और 330 निकला, वो 4 लाख बन गया। जो मेरे को सुष्मिता के लिए चाहिए था वो ऑलरेडी बैलेंस आ गया। ठीक है, चलो ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत सारे लेके आता रहूंगा। विद दिस क्वेश्चन वी आर डन विद रिटायरमेंट। नाउ आई विल बी कंटिन्यूइंग विद डेथ चैप्टर करने के बाद आई विल बी शिफ्टिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, शेयर कैपिटल। मैं शेयर कैपिटल लेके आ रहा हूं बहुत ही आसान तरीके से, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले डेथ, उसके बाद विल स्टार्ट विद शेयर कैपिटल। थैंक यू एवरीवन, स्टे कनेक्टेड।